नोएडा गौतम बुद्ध नगर में किया गया तहसील दादरी के गांव सादोपुर की झाल स्थित सेंट टेरेसा स्कूल में गायत्री महायज्ञ हवन का आयोजन। इस अवसर पर एनसीआर न्यूज मीडिया के संवाददाता अभिषेक भारद्वाज से हुई स्कूल के चेयरमैन राजा रमन खन्ना से खास बातचीत। पेश है उस बातचीत के कुछ अंश, देखिए सुनिए क्या कहा राजा रमन खन्ना ने। शुभ नाम सर? मेरा नाम राजा रमन खन्ना है जी सर। और मैं सेंट टेरेसा स्कूल सादोपुर का चेयरमैन हूँ जी सर। और मेरे अंडर सेंट टेरेसा स्कूल के नाम से कई और भी स्कूल चलते हैं। जी सर। जैसे इंदिरापुर में हमारा स्कूल है, कौशाम्बी में है, वैशाली में है, जी सर। वसुंधरा में है और सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में भी है। जी सर। इसके अलावा मेरे कई और स्कूल्स हैं जैसे एस.जी. कपूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंट जॉर्ज स्कूल, स्टेपिंग स्टोन कॉन्वेंट, सब मिलाकर प्रभु की कृपा से जी सर। मेरे डायरेक्शंस में, वैसे तो डायरेक्शन मैं प्रभु से लेता हूँ जी सर। जो वो डायरेक्शंस देते हैं, कई स्कूल मेरे अंडर चल रहे हैं। 23 स्कूल, बहुत अच्छा। और बताइए सर अपने बारे में। मैं एजुकेशन लाइन से बहुत देर से जुड़ा हुआ हूँ और तकरीबन मेरे को 50 साल हो गए मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ जी। सबसे पहला स्कूल मैंने 1988 में शुरू किया था जी। और उसका नाम स्टेपिंग स्टोन कॉन्वेंट स्कूल था जी सर। और उसको स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे हमने कई और स्कूल स्थापित किए। हमारा उद्देश्य यही था कि देश के अंदर, समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाए। जी सर। और हमारे जो शुरू का स्कूल्स हैं, कई स्कूल ऐसे भी हैं जो कि रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में चलते हैं जहाँ पर हमारी फीस बहुत कम भी है। जी सर। और ताकि गरीब से गरीब बच्चों को भी शिक्षा का मौका मिल सके, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सब कुरीतियों को, सब प्रॉब्लम्स को उखाड़ कर फेंक सकती है, उनका उन्मूलन कर सकती है। अगर शिक्षा है तो हमारा समाज भी बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है और भारत देश तो शिक्षा के लिए शुरू से जाना ही जाता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति और संस्कारों को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। सर मैं ज़्यादातर ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग एनुअल फंक्शन करते हैं, वो अच्छा प्रोग्राम वैसे करते हैं जिनमें रागनी का प्रोग्राम भी होता है वैसा हो, लेकिन आपने उनसे हटके एक यज्ञ गायत्री परिवार के द्वारा करा है। ये बहुत ही एक शोभा की बात है और आश्चर्यजनक की बात है कि मैंने ऐसे किसी भी स्कूल में नहीं देखा जैसे आपने। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, आप जब तक हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे जी तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी संस्कृति कितनी महान है जी। और मैं तो बचपन से ही संस्कारों से, प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं। जी सर। जब मैं शुरू से रामलीला देखता था बचपन में जी। जब मैं हनुमान जी को देखता था तो सारे कार्य उन्हीं से करने के लिए कहता था। जी सर। आज भी मेरे स्कूलों के अंदर भागवत कथा भी होती है और अभी एक एस.जी. कपूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर हमने भागवत कथा कराई है। पिछले साल वहाँ हमारा रामायण का पाठ भी हुआ है। जी सर। तो इस तरीके से जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, आप मुझे बताइए, हमारा ही तो एक ऐसा धर्म है जी, जो सनातनी धर्म है जी। जो हमें सिखाता है कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, भाई बहन में कैसे हमने अपने आप को रखना है, अपने रिश्तों को रखना है, अपने समाज के साथ क्या रिश्ते रखने हैं। ये सारी बातें हमारी रामायण और महाभारत में सिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि जीने की शैली क्या होनी चाहिए हमारी, ताकि हम सब खुश रहें। अल्टीमेटली पर्पस तो लाइफ का यही है कि वी शुड बी ऑल हैप्पी और जब हम खुश होते हैं तभी इसका मतलब हम सफल होते हैं। शिक्षा और एजुकेशन के प्रसार के लिए आपने एक इतना अच्छा यज्ञ गायत्री परिवार के द्वारा ये संदेश आप देना चाहेंगे अपने सभी? देखिए, मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और गौरव जी ने बहुत ही अच्छे से गायत्री का महायज्ञ किया है यहाँ और इतना सुंदर ढंग से उन्होंने गायन किया कि मैं तो सम्मोहित हो गया था। और मैं इस तरीके के बहुत से प्रोग्राम गौरव जी से कराया करूँगा और प्रभु इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, ये और अच्छे से इस तरीके के महायज्ञ करा करें, ताकि देखिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वातावरण के जो अंदर जो शुद्धि होती है वो हर
व्यक्ति को प्रभावित करती है, हर इंसान के प्राणों को, मन को, मस्तिष्क को, सब चीज़ों को प्रभावित करती है, जिससे कि समाज के अंदर एक सद्भावना, सौहार्द और शांति का वातावरण बनता है। बहुत अच्छे धन्यवाद से बोलते हैं। ये गौरव जी हैं, गायत्री परिवार से हैं, यहीं रहते हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं सर के बारे में और इस यज्ञ के बारे में। आ जाइए जी सर, बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेंट टेरेसा स्कूल का और दादा रमन सर हमारे बीच में उनका धन्यवाद। हमारा मेन उद्देश्य था कि यज्ञ को घर घर तक पहुँचाना, गायत्री को घर घर पहुँचाना। क्योंकि गायत्री का हमने अर्थ पहले ही सबको बताया था कि गा माने प्राण और ती माने त्राण, जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है, उसे हर परिवार में जाना चाहिए। और यज्ञ का उद्देश्य हमारा ये था कि यज्ञ के माध्यम से चीज़ों को बदली जाए। आज जो ढकोसले वाले यज्ञ घर घर में फैले हुए हैं, उनको पहले ख़त्म करना, गायत्री और यज्ञ को इतना सरल व उपयोगी बना देना ताकि वो हर संस्थाओं में होने लगे। क्योंकि दिव्य वातावरण जो आज इस स्कूल का बना है, वो शायद ही किसी स्कूल का बना है। जी, मैं भी बहुत चाहता हूँ, कहीं नहीं मिला ऐसा देखने को, सर के यहाँ मिला है। और आपने भी पहले बोला था कि आप जो है यज्ञ क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। सर का उद्देश्य था कि यज्ञ के माध्यम से हमारे बच्चों का जो है उज्जवल भविष्य बन चुका है। मार्गदर्शन हो जाए। हमने ये यज्ञ यहाँ पर किया सर के माध्यम।